हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हिंदी होती है उसका जो हम इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं और जो इंग्लिश होती है उसका हिंदी में, एक टॉपिक पढ़ने से हम दो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब क्या होगा? जो मुख्य अक्षर होते हैं जिनके पहले या बाद में कुछ नहीं जुड़ा होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मुझे लिखना है श्री अमन गुप्ता। श्री अमन गुप्ता यदि हमने लिखा तो इसमें जो श्री है ये पहले जोड़ा गया है और जो गुप्ता है ये बाद में जोड़ा गया है, और अमन जो है ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। मतलब मूल हमारा क्या है? अमन है। श्री, श्रीमती, श्रीमान ये पहले जोड़े जाते हैं। गुप्ता, पटेल, चौबे और ये सब जो होता है वो बाद में। हमारा जो मुख्य वर्ड है, जो मुख्य नाम है, वो हमारा क्या है? अमन है। उसी तरीके से इंग्लिश में ये जो मूल शब्द है और इसके पहले और इसके बाद में, इसके पहले जो जोड़े जाते हैं ये उपसर्ग कहलाते हैं और जो बाद में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। पहला जो हमारा मुख्य शब्द होता है जिसके आगे कुछ भी नहीं लगा होता है, पीछे कुछ भी नहीं लगा होता है, ये हमारा मूल शब्द होता है, जिसे इंग्लिश में हम रूट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट वर्ड। तो रूट का मतलब एक दूसरे तरीके से समझा सकते। रूट का मतलब क्या होता है? जड़, किसी चीज़ का ओरिजिन, मीन्स मेन पार्ट। तो ये हमारा रूट वर्ड होता है। यहाँ हम इसे अफिक्स, AFFIX अफिक्स कहेंगे। ये हो गए हमारे मुख्य शब्द, और जो उसके पहले जोड़े जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे होंगे प्री और फिक्स, प्रीफिक्स वर्ड, और जो लास्ट में जोड़े जाएंगे वो होंगे हमारे सफिक्स वर्ड। अब जब एक निश्चित टाइम बाद, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद जब चीज़ें हमसे पूछी जाती है तो थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रीफिक्स और कौन सा सफिक्स। याद दोनों रहता है पर याद नहीं रह जाता, तो हम उसको एक शॉर्ट में या एक ट्रिक के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं टेस्ट होता है और उसके पहले होता है प्री टेस्ट। तो प्री का मतलब क्या हुआ? पूर्व हुआ, पहले हुआ, और टेस्ट अगला जो भी परीक्षण है। तो प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व होता है। प्री का मतलब पहले होता है। तो जो चीज़ें पहले जोड़ी जाती हैं वो प्रीफिक्स हो गई, और यदि एक साइड हमारा क्लियर हो गया तो दूसरे साइड में हमारा क्लियर होगा कि उसके उल्टे साइड वाला हमारा सफिक्स होता है। तो जो पहले जोड़े जाते हैं रूट वर्ड या अफिक्स के, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रीफिक्स कहलाते हैं। और जो मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, जो रूट वर्ड या अफिक्स के बाद में जोड़े जाते हैं, वो आपके सफिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक वर्ड लिखते हैं, जैसे मुझे बोलना है काउंटेबल। काउंटेबल। अब काउंटेबल को हम 2 पार्ट में करेंगे। एक हमारा है काउंट, और ये जो एबल है ये आगे एबल। तो काउंटेबल हो गया, तो काउंट रूट वर्ड है और एबल हमारा क्या है? सफिक्स है। अब हमें कैसे पता होगा? हम जब किसी भी वर्ड को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जैसे हमने बोला अनहैप्पी, अनहैप्पी। अब इसमें हम दोनों को अलग अलग तोड़ देते हैं। तो जब हम तोड़ देते हैं तो अन हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखना है कि किसका अर्थ निकल रहा है और किसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हैप्पी का अर्थ निकल रहा है और अन का अर्थ अभी नहीं निकल रहा है। जुड़ने के बाद जब वो वर्ड में लग जाता है तो शब्द के अर्थ को अपोजिट कर देता है। तो फिलहाल इसका अर्थ निकल रहा है, इस कारण ये क्या हुआ? रूट हुआ, मुख्य हुआ, और इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इस कारण ये क्या हुआ? आपका प्री हुआ। प्री क्यों हुआ? क्योंकि वो पहले लगा हुआ है। यदि बाद में हम प्लेइंग लिखते हैं, PLAYING, प्लेइंग, तो इसमें प्ले हमारा रूट वर्ड है, और जो ING जितने भी लगते हैं रीडिंग में, प्लेइंग में, वर्किंग में, सेलिंग में, गिविंग में, तो ये जो लास्ट में लग गया ये आपका सफिक्स हुआ, और जिसका अर्थ निकल रहा है वो हमारा रूट वर्ड हुआ, अफिक्स हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड जैसे हमने लिखा
यहाँ पर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट लिखा और ION ऑब्जेक्शन। अब इन दोनों में ऑब्जेक्ट मतलब होता है रुकावट डालना, ऑब्जेक्ट मीन्स रुकावट डालना। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये हमारा रूट वर्ड है, और ये ION जो लगा ऑब्जेक्शन हो गया, प्रमोशन हो गया, क्रिएशन हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो जो ION लगता है ये हमारा क्या होता है। अब हमने यहाँ पे 2-3 वर्ड मेंशन किए हैं, पहला एबल, फिर ING, फिर ION। तो थोड़ा सा जैसे हम अगला आपको वर्ड या डेफिनेशन लिखने वाले हैं तो एक लिस्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ड आपके सफिक्स होते हैं, कितने सारे वर्ड्स होते हैं, और एक इधर लिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें फिलहाल अभी हमने एक ही वर्ड लिखा है। तो इधर भी हम लिखने वाले हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं जो प्रीफिक्स होते हैं। जैसे मान लो कहीं पर यहाँ पे लिखा है मुझे मिसबिहेव, मिसबिहेव। तो यदि हम मिस को अलग करते हैं और बिहेव को अलग करते हैं तो मिस का अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहा है। MISS होता तो एक बार सोचा जा सकता था मिस याद करना या चूकना। फिलहाल यहाँ पर जो बिहेव है, व्यवहार करना, ये आपका कौन सा वर्ड है, रूट वर्ड या फिक्स है, और जो इसके पहले लगा हुआ है, मिस लगा हुआ है, वो आपका प्रीफिक्स है। नेक्स्ट वर्ड जैसे यदि हम बोलते हैं रेडाइल, REDIAL, रेडाइल। तो यहाँ पर री को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो री हमारा क्या है, प्रीफिक्स है जो पहले लगा है, और डायल हमारा रूट वर्ड है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी कि जो यहाँ पे जुड़े होते हैं, ये जो हमारे वर्ड होते हैं वो रूट होते हैं, और यदि पहले कोई छोटा सा वर्ड या लेटर्स लिखे हैं जिनका अर्थ नहीं निकल रहा है अलग करने से, वो प्रीफिक्स होते हैं, और यदि आगे लगे तो वो सफिक्स। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अभी मैं आपको लिखने वाला हूँ प्रीफिक्स किसे कहते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं, और रूट वर्ड, और उसके सामने कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो ये आपको समझ आई होगी, तो कंसेप्ट था। अब कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स, व्हाट इज़ सफिक्स, तो मैं यहाँ पर पूरा लिख के आपको बताने वाला हूँ। तो अभी नहीं मास्टर, अभी ओके। तो ये हमारा पहला वर्ड है प्रीफिक्स, मीन्स उपसर्ग, जिसमें द वर्ड्स एंड लेटर विच आर अप्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ एनी रूट वर्ड आर कॉल्ड प्रीफिक्स। ऐसे शब्द जो मुख्य शब्द के, ऐसे शब्द या अक्षर जो मुख्य शब्द के पहले जोड़े जाते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे मिश, डिश, री, सेल्फ, ओवर, इटिश, बहुत सारे वर्ड। अगला है सफिक्स, मीन्स प्रत्यय, द वर्ड्स एंड लेटर विच आर अप्लाइड एट द लास्ट ऑफ एनी रूट वर्ड। ऐसे शब्द या अक्षर जो किसी रूट वर्ड के लास्ट में जोड़े जाते हैं आर कॉल्ड सफिक्स, उन्हें सफिक्स कहा जाता है। जैसे ING, मेंट, ER, OR, ETC। लास्ट में आपका है रूट वर्ड, या हम इसे क्या कहेंगे, अफिक्स, रूट वर्ड या अफिक्स। तो द वर्ड्स वेयर देयर इज नो प्रीफिक्स एंड नो सफिक्स, ऐसे सब जिसमें ना तो प्रीफिक्स होता है ना तो सफिक्स होता है, आर कॉल्ड रूट वर्ड, उन्हें रूट वर्ड कहा जाता है। जैसे चेयर, पेन, बैग, etc। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और अफिक्स समझ आया होगा। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे लिखें माई इंग्लिश ग्रामर, बिना स्पेस दिए हुए आप लिखेंगे माई इंग्लिश ग्रामर, तो आपको पूरे वीडियो ग्रामर के सभी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, लाइक